Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद ईश्वर। Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद, Jesus, धन्यवाद, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Hallelujah. Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पुत्र यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रभु की महिमा के लिए उपस्थित हैं। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि पिता ने एक बार फिर से हमें डेली डिवोशन में आप सबों के साथ अपनी संगति में बुलाया है। Praise the Lord. धन्यवाद देते हैं पिता Hallelujah. परमेश्वर का हर एक उत्तम आशीषों, हर एक उत्तम वरदानों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए हम लाखों लाख बार प्रभु का धन्यवाद देते हैं। Amen. तो आइए Amen. हम डेली डिवोशन को स्टार्ट करें और इससे पहले हम प्रभु से प्रार्थना मांगेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं पिता। हम आपका जितनी बार भी धन्यवाद करें खुदावंद उतना कम है। Praise the Lord. आप तो प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा हैं। अब दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले Amen. हैं। Amen. आप हमारी चट्टान, हमारे गढ़ हैं, हमारे शरण स्थान है पिता। आपकी महिमा पिता हम करते हैं, क्योंकि आप आदर की योग्य, महिमा के योग्य, वस्तुति के योग्य हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु जी आपने अब तक में संभाला पिता, और प्रभु जी आपने ये चाहा कि हम सभी भाई बहन मिलकर पिता परमेश्वर आपकी संगति में आने पाए। खुदावंद प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा, पूरे सेशन में प्रभु जी आपकी उपस्थिति होने पाए पिता। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में हम प्रभु की महिमा को कर सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन खुदावंद आपकी संगति में आते हैं पिता, हर एक को प्रभु जी आशीषित करना खुदावंद। और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पूरे इस सेशन को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते खुदावंद। प्रभु जी इसमें केवल आपको महिमा मिलने पाए। सारे सिस्टम को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते, और विशेष तौर से पिता आपके दास, आपके बेटे को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते खुदावंद यीशु राजा, ताकि खुदावंद यीशु राजा आज की इस रात्रि में प्रभु जी जबकि आपने उन्हें चुना खुदावंद कि प्रभु जी उनके द्वारा खुदावंद आपका वचन आने पाए पिता परमेश्वर। उनकी देह प्राण प्रभु जी आपका कंट्रोल है खुदावंद। प्रभु जी जबकि हम सुनने वाले हैं खुदावंद ईश्वर राजा, उन वचनों को पिता परमेश्वर उसकी गहराई को हम सीख सकें। Amen. प्रभु जी पूरी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। Amen. Hallelujah. Praise the हालेलुया, Lord. प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम Thank you, Jesus. प्रभु की आराधना में गीत को गाएंगे, और आप सभी भी हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना को करें। Amen. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। तेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुलाया, यीशु बुलाया, यीशु बुलाया, तेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुलाया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए द्वार पर द्वार खोल देता है, और भेड़े उसका शब्द सुनती हैं। जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा, ठोकर आना को क्या पाएगा तू, जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा,
होकर आत्मा को तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा। थैंक यू लॉर्ड। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर गीत के लिए, और सच में मैं धन्यवाद देता हूँ पिता इस गीत के चुनाव के लिए। खुदावन जो आपने हमें दिया है प्रभु, आपकी सुंदर योजना के लिए मेरे खुदा हम धन्यवाद देते हैं। और खुदा के कलाम में मेरे प्रियो जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि खुदा मुझे और आपको, जैसे हमने ये गीत में गाया है कि खुदा मेरा यीशु, आपका यीशु हमें बुला रहा है, लेकिन मैं और आप क्यों मुंह मोड़ देते हैं, आप समझ नहीं पाते। क्यों मैं और आप उससे पीठ दिखाकर चले जाते। खुदा ने तो इतनी मोहब्बत की, उसने अपनी जान दे दी। यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को खुदा ने हमें दे दिया ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो। जी हाँ, जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो थोड़ा सा जीवन, तकलीफ का जीवन, दर्द का जीवन, परेशानी का जीवन नहीं देता। वो आनंद का, खुशियों का और भरपूरी का आनंद का जीवन देता है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदावंद अद्भुत है, वो जीवन देता है। चोर काहे के लिए आता है? दुष्ट काहे के लिए आता है? मुझे और आपको घात करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए। उसने आदम और हव्वा के समय से मनुष्य को नष्ट करना चाहा, लेकिन खुदा ने मौके दर मौके दिए और खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दिया। और यूहन्ना 3:16 कहता है कि खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई, कौन? जो कोई, चाहे वो कोई भी जाति का हो, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो कोई इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा और बहुतायत का अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखेंगे खुदा के कलाम में से इब्रानियों की पुस्तक और उसका 13वें अध्याय के पहले पद में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम सब बोलेंगे आज का वचन मेरे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, आज का वचन मेरे लिए, और बाइबल जैसा चाहती है मैं वैसे वैसे और वैसे ही बनने जा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ का जो टाइटल है, इस अध्याय का जो टाइटल है मेरे प्रियो, वो टाइटल है मसीही जीवन जीने के निर्देश। हालेलुया। जी हाँ, मसीही जीवन को कैसे मुझे और आपको जीना है, उसके बारे में, उस जीवन के बारे में खुदा ने अपने कलाम में लिख दिया है। क्या मैंने और आपने पढ़ा है इस बात को? क्या मैंने और आपने इसे जानने की कोशिश करी है कि मसीही जीवन खुदा कैसा चाहता है? यहाँ पर उन बातों पर मैं और आप मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं इतना व्यस्त था, लेकिन खुदा ने एक उत्तम वचन से, जब मैं बैठा उसके चरणों में, तो एक वचन खोल के दिया। प्रेज द लॉर्ड। और वो था इब्रानियों की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय मेरे सामने रखा और बोला कि मसीही जीवन जीने के निर्देश पर आज अपने प्रियों से बात करो। हालेलुया। सच में, जी हाँ, लिखा है भाईचारे की प्रीति बनी रहे। हालेलुया। जी हाँ, मेरा और आपका जीवन भाईचारे यानी प्रेम से भरा हुआ, रिश्तों से भरा हुआ, रिश्तों से जुड़ा हुआ जीवन बने। प्रीति रखें। प्रीति यानी प्रेम। यस, प्रेम। हालेलुया। क्या मैं अपने लोगों से, अपने प्रिय भाई बहनों से मेरा मतलब है जो कि हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं और जो हमारे प्रिय लोग हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन सब से मुझे और आपको क्या रखनी है? भाईचारे की प्रीति बना के रखनी है। प्रेज द लॉर्ड। भाईचारा बना के रखना है। लोग तो आपसे नफरत करते हैं, लोग तो आपसे चिढ़ते हैं, चिढ़ने दीजिए, लेकिन खुदा ने जो निर्देशन मुझे और आपको दिया है मसीह जीवन जीने का, आप प्रीति बना के रखिए और भाईचारे का संबंध रखिए। दूसरा पद कहता है अतिथि सत्कार करना ना भूलना। आज हमारे लोग, हमारे प्रिय लोग, हमारे जानने वाले लोग आज अतिथि सत्कार को भूल चुके हैं, लेकिन खुदा क्या कह रहा है कि अतिथि सत्कार करना ना भूलना। कोई आए तुम्हारे घर तो दरवाजा बंद कर देना, उसे अंदर मत बुलाना और ना कुछ खिलाना पिलाना, ना पानी पूछना, कुछ मत करना, उसे बाहर से बाहर ही भगा देना। ये मसीह निर्देश है, ये मसीह जीवन है।
हालेलुया। लोगों ने ये जो कोविड फैला, और कोविड में अगर कोई आपके घर आ गया तो उससे बड़ी नफरत भरी निगाह से देखा। अरे भाई, ये पता नहीं क्यों चलाया मेरे घर में, ये क्यों मेरे घर में चलाया। और खुदा कह रहा है कि अतिथि सत्कार करो, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मुझ में और आप में है नहीं। डर तो कोरोना का फैला हुआ था, अरे वो आ रहा है, पता नहीं क्या देखो मेरे घर में। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, जिस स्थान से मैं आज यहाँ रोज से प्रचार करता हूं, प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, जो भी इस कोविड के समय में मेरे घर पर आया, मैंने उसका अतिथि सत्कार किया और अपने घर में इन्हीं सोफों पर, इन्हीं स्थानों पर मैंने उन्हें बिठाया। हालेलुया। जी हाँ, मेरा घर और घर का दरवाजा उस समय 20 और 21 में अभी भी खुला हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने कहा, तू अतिथि सत्कार करना ना भूलना। आज मैं और आप अतिथि सत्कार, क्या कोई दरवाजे पे आ जाए तो गेट खोलने की भी जरूरत नहीं। और खासकर मसीहों में ये बीमारी है। जी हाँ, क्योंकि उनके पास जीवित खुदा का विश्वास नहीं है। बहुतेरे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन कोविड के समय में और आज तक आज तारीख है 2 अक्टूबर 2021 के बाद बता रहा हूं मैं आपको, अब तक अपने घर की चौखट में किसी को पैर नहीं रखने दिया और लोगों से संबंध तोड़ लिया। ये स्थिति है आज मसीहों की। जी हाँ, अतिथि सत्कार ना भूलना खुदा कह रहा है। और मैं और आप अतिथि सत्कार क्या दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे। हालेलुया। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा की उपस्थिति जहां है वहां ना बीमारी है, ना तकलीफ है, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन निकाल देगा परमेश्वर आपको। हम भी बीमार पड़े, मेरे घर में मेरे बच्चे, मैं, मेरी पत्नी बीमार पड़े, लेकिन प्रभु ने निकाला वहां से, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो खुदा जीवित है और मेरा और आपका विश्वास उसके ऊपर है। हमने प्रार्थनाएं की, खुदा इस बीमारी से, इस तकलीफ से हमें निकाल। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। हमारे एक भाई हमारे लिए फरिश्ता बनकर हमारे साथ रहे, और तकलीफ में मैं भी था, मेरी पत्नी भी थी, मेरे बच्चे भी थे। मेरे भाई विजय सहाय साहब हमारे लिए दवाइयों का इंतजाम करना, और दवाई लाके उन्होंने बताई कि ये खानी है दवाइयां। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। उनकी पत्नी स्वयं बीमार थी, और दोनों टाइम मुझे और अपनी पत्नी को, तो वो साथ में रहते थे, वहां देखते थे, और मेरे घर पर मेरे पास आते थे और हमें भी देखते थे, और हर हालात से वाकिफ होते थे हमारे। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने उनको बिल्कुल सुरक्षित रखा। थोड़ी सी खांसी जुकाम हुई, थोड़ा सा डलनेस महसूस हुई, तुरंत उन्होंने दवाई ली, और जैसा विश्वास करते ठीक है, वो दवाई भी लेनी जरूरी है हमको, और दवाई ली और वो ठीक हो गए। और भाई हमें लगातार देखने आते रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उनके जीवन के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे दरवाजे घर के हमेशा लोगों के लिए खुले हैं और खुले रहेंगे। हालेलुया। मैं आनंदित होता हूं, मेरे घर पे कोई मेरा अतिथि आता है तो मैं आनंदित होता हूं, धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर तूने मुझे इस काबिल किया कि मेरे घर पर कोई आ रहा है, मैं खुश हूं। और सच मानिए, जब आप लोगों का अतिथि सत्कार करेंगे, आपके गल्ले, कुप्पी, खत्ते, टीन कनस्तर कभी नहीं बजेंगे। ये ध्यान रख लीजिए, कभी नहीं बजेंगे। वो भरपूर से लगातार लबालब भरे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि खुदा पर आप भरोसा करते हैं और लोगों को आदर देते हैं।
लोगों को प्रेम करते हैं, अपने घर पर उनका अतिथि सत्कार करते हैं। खुदा कहता है मैं तेरे दरवाजे पर आया और तूने मुझे भूखा भेज दिया, मैं नंगा आया, मुझे तूने कपड़े नहीं पहनाए। तो हम कहेंगे अरे प्रभु हमने ऐसा कब किया? वो कहेगा मैंने उस रूप में आया था, एक दिन तेरे पास वो व्यक्ति आया था ना, वो बहन या वो भाई आया था ना तेरे पास, उसके तन पर कपड़े नहीं थे, वो भूखा था और तूने उसे खाना नहीं दिया, तूने उसे भोजन नहीं दिया। जो खिलाएंगे उनको कहेगा प्रभु मेरे बेटे मेरे बेटी, तूने उस समय में तूने मेरी मदद करी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अतिथि सत्कार करना ना भूले। और लिखा है कौमा, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, कितनी उत्तम बात है, अनजाने में कह रहा ना खुदा। मैंने ये लाइन नहीं पढ़ी थी अभी तक, ये अब लाइन इसके बाद पढ़ी। मैंने इतनी बातें आपसे ऐसे ही कह दी। खुदा आपके साथ रहता है और आपको बताता है कि तुम्हें क्या करना है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो मेरे अजीजों, वो कह रहा है अनजाने में तुमने स्वर्गदूतों की सेवा कर दी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मुझे और आपको अतिथि सत्कार, चाहे कितनी भी परेशानी हो, कोई भी व्यक्ति चाहे रात में आए चाहे दिन में आए, आपके दरवाजे पे आ रहा, आप उसका अतिथि सत्कार कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। ना तो आपकी कुप्पी का तेल खत्म होगा, ना घर का मैदा कभी खत्म होगा, क्योंकि वहां परमेश्वर का वास है, वहां परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। सच में मैं उत्तेजित हूं, उत्साहित हूं मेरे प्रियो। मेरे रोंगटे खड़े जब मैं ये शेयर कर रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं एक चीज पर विश्वास करता हूं कि मेरा बताने का अधिकार तभी ही है कि जब मैं उसको करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे परिवार के सदस्य करते हैं। हालेलुया। सच कहता हूं एक बात, कभी भी किसी की वो है करना है तो मेरे घर में किसी ने कभी की इस चीज का ऑब्जेक्शन नहीं किया कि नहीं ये आप क्यों कर रहे हैं, या आपको नहीं करना चाहिए, या मेरी पत्नी कुछ करना चाहती है किसी के लिए भी तो मुझे नहीं करना, मुझे नहीं बोलना है कि मैं अरे तुम क्यों कर रहे हो, या बच्चे को। प्रभु ने बहुत अच्छा बच्चे दिए, पत्नी दी कि खुदा के भय में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने अपने लहू के बारे में पूरे परिवार को रखा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, तेरे करुणा और तेरी दया के लिए जो तूने हम जैसे लोगों पर की है। हालेलुया। और वो कहता है तीसरे पद में, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। कितने मेरे भाई बहने मैं जानता हूं, कितने हमारे प्रभु के दास और दासियां जो जेलों में सेवकाई दे रहे हैं। जी हाँ, आगरा के हमारे भाई पर्ची सोलोमन है और प्रभु का एक अच्छा दास, अच्छी सेवा में लगे। और मैं सच कहता हूं इस बात के लिए कि भाई पर्ची जो हैं, मास्टर पर्ची, वो जेल की सेवा भी करते हैं। हालेलुया। कैदियों के पास जाते हैं, वहां सुसमाचार सुनाते हैं वो। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर आपका आशीष दे। और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया है उनको भी ये समझाकर सुधि दिलाया करो कि हमारी भी देह है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ। और वहां कैदियों को वो क्या सिखाते? परमेश्वर के जीवित वचन को वो सुनाते, ताकि उनके जीवन में प्रभु का आगमन रहे, प्रभु उनके जीवन में रहे और प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु की बातों के अनुसार चलने पाए, जीवित कलाम के अनुसार चल पाए। क्योंकि वहां पर वो शैतान के जाल में आकर उन्होंने गलत काम किया और कैद हो गए। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, खुदा ने ऐसे सेवकों को भेजा। मैं और सेवकों का नाम नहीं लेना चाहता, और भी सेवक हैं
जो इस जेल की सेवकाई को करते हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हर बात को हम ऑनलाइन नहीं बोल सकते। हालेलुया। कुछ ऐसे सेवक हैं जिनको मैं जानता हूं जो सेवा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात, हालेलुया, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा ने विवाह को बड़ी एक आदर की बात दी है, आदर दिया है। आदम में की पसली में से उसने हवा को बनाया और आदम ने कहा कि ये मेरी पसली की पसली और मेरे मांस का मांस है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद ने विवाह को एक बड़ा आदर दिया है। एक परिवार की स्थापना होती है और कहा जाओ और फूलो और फलो। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, उसने कहा जाओ और फूलो फलो। खुदा ने आशीष दी है, लेकिन किसकी संगति में बोलो? परमेश्वर की संगति में। मैं और आप किसकी संगति में थे? उस दुष्ट की संगति में तो नहीं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। क्योंकि आजकल एक ट्रेडिशन है मेरे प्रियो कि वो ट्रेडिशन क्या है? एक घर में है, एक बाहर है, एक घर वाली, एक बाहर वाली है। आज सबसे बड़ी समस्या है एक इस शहर में जहां हम लोग रहते हैं वहां है, और एक उस शहर से दूसरी जगह पर एक पत्नी और है। जबकि खुदा ने कहा है कि तुम्हारा बिछौना निष्कलंक रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी हाँ, विवाह एक आदर की चीज है और पति पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा है, इसलिए हमको एक चित्त एक मन होकर के रहना है। पति 18:18 क्या कहता है? जब दो व्यक्ति एक मन के एक चित्त करके कोई प्रार्थना कोई वाचा नीचे बांधेंगे तो वो स्वर्ग में बांधी जाएगी। हालेलुया। और पति और पत्नी से निकट कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, पति और पत्नी से निकट कोई नहीं। अपने जीवन पर, अपनी पत्नी के जीवन पर, अपने पति के जीवन पर क्लेम कीजिए इस वचन को, मत्ती 18 उसके 18-19 पद को। हालेलुया। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों से, हालेलुया, जी हाँ मेरे प्रियो, व्यभिचार से मेरा और आपका खुदा नफरत करता है। वो बहुत नफरत करता है व्यभिचारियों से, कौमा और पर स्त्री गमनियों का न्याय करेगा। देखिए यहां पर खुले शब्दों में इन दो चीजों का कर दिया, और जबकि आज इस दुनिया में शैतान का जो राज चल रहा है उसमें ये दोनों काम, व्यभिचार और पर स्त्री गमन हो रहा है। हालेलुया। आज क्या स्थिति है परिवारों की? आज क्या माहौल है? आज टीवी ने बर्बाद कर दिया लोगों को। ओटीटी पे जाने क्या क्या दिखाया जा रहा है, और यही दिखाया जा रहा है कि पत्नी के एक आदमी से अलग संबंध है, औरत के आदमी से किसी और से अलग संबंध है, आदमी औरत के किसी और औरत से अलग संबंध है। जी हाँ, और यह परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा बिछौना निष्कलंक रहे और व्यभिचारियों और पर स्त्री गमनियों का परमेश्वर न्याय करेगा। तो सतर्क हो जाइए मेरे भाइयों और बहनों। अगर कहीं आपका संबंध है, कहीं आपका विवाह प्रांत संबंध है तो तोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया है कि व्यभिचारियों का, पर स्त्री गामियों का वो न्याय करेगा। वो किसी और चीज से छूट सकता है आदमी, लेकिन इन दोनों चीजों के लिए परमेश्वर कह रहा है कभी नहीं छोड़ेगा। और आज दुनिया में ये दोनों काम बहुतायत के साथ हो रहे हैं।
चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो, सबके लिए इंस्ट्रक्शन है ये। इस बात पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि खुदा इस बात का 100% उसने लिख दिया है, तो वो न्याय करेगा। हालेलुया। आज छोटे छोटे बच्चे गलत संबंध बना रहे हैं, छोटी छोटी लड़कियां लड़के गलत संबंध। बड़े बड़े शहरों में बहुत कुछ चल रहा है मेरे प्रियो। कितनी बातें तो हमको मालूम भी नहीं होती, लेकिन खुदा आपको और मुझे बचा रहा है, बता रहा है और बचा रहा है, तो बच के रहने का काम है मेरे प्रियो। हालेलुया। खुदा उनका धन्यवाद हो। 5वां पद कहता, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा स्वभाव कैसा हो? लोभ रहित हो। जी हाँ, बिना किसी लालच के आपका स्वभाव होना चाहिए। अरे नहीं, मेरा इस भाई से काम बन रहा है, इस बहन से मेरा काम बन रहा है, अरे चलो इससे संबंध रखें। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे प्रियो, ऐसा संबंध नहीं रखना है। हमें लोभ रहित, अगर किसी के लिए आपको मौका मिलता है, अरे भाई मैं ये करूंगा आपके लिए, अरे बहन मैं ये करूंगा आपके लिए, आप चिंता मत करिए। लोभ रहित स्वभाव होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और कामा, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा है। मैं स्पेशल बात हम कोई कहते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में आ जाती है। कह रहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे प्रियो, कि खुदा कह रहा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास हो। मेरे प्रियो, अगर आपके पास, आप जहां भी काम करते, जो पारिश्रमिक आपको मिल रहा है, उससे आप खुश रहिए, आनंदित रहिए। परमेश्वर कहता है मैं उसी पर बरकत दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं ये काम भी कर लूं और वो काम भी कर लूं, उसको भी कर लूं और उसको भी कर। आज लोग दो दो कामों को कर रहे हैं, चाहे जीवन दो दो नौकरियां कर रहे हैं। जीवन बर्बाद हो रहा है, शरीर नष्ट हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, तकलीफ में गुजर रहे हैं, लेकिन दो दो नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि संतोष नहीं है। पैसे की कमी, भाई ये पैसा आना चाहिए, इधर से पैसा आना चाहिए। क्या होगा जब खुदा ने आपको जो पारिश्रमिक दिया है उसी पर वो आपको बरकत देगा 100%, क्योंकि उसने वादा कर दिया। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है जो तुम्हारे पास है, अगर तुम्हारे पास 10 का नोट है या 100 का नोट है, उसी पर आप भरोसा करके रहिए, परमेश्वर उसी पर आशीष देगा। मेरे प्रियो, मैं देखता हूं, लोगों को जानता हूं इस बात के लिए कि वो दो दो नौकरियां कर रहे हैं, शरीर बीमार हो चुका, तकलीफ ज़्यादा है, परेशान है। भाई किसके लिए डबल डबल कर रहे हो? खाने वाले घर में एक व्यक्ति है और कमाने वाले 6 व्यक्ति हैं। क्या हो रहा है? ये दो दो नौकरियां कर रहे हैं लोग। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लीजिए इस बात को, जो मिल रहा है संतोष के साथ उस पर भरोसा करिए और उसी पर परमेश्वर आशीष देगा। आप चाहे कितने कमा लीजिए, कितना पैसा कमा लीजिए, उस पर आपकी आशीष हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो तुम्हारे पास है उसी से आनंदित रहो। हम देखते हैं लोग संडे, जो परमेश्वर का दिन है, उस संडे के दिन भी परमेश्वर के हैकल में जाने के बजाय इस एग्जाम्स में चले जाते हैं। तो उस पर भी 1000 रुपये मिलेगा, 2000 रुपये मिलेंगे, अरे भाई बड़ा मजा आएगा, ये खाएंगे वो खाएंगे। अरे खुदा ने तुम्हें खाने के लिए इतनी चीज दी है, लेकिन मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा का दिन है और उस दिन आप परित्याग कर रहे हो, उसके दिन का, उसकी अवहेलना कर रहे हो, उसकी आज्ञा की, तो जान लीजिए आप कितना कमा लीजिए उस संडे को, 1000 नहीं 10,000 कमा लीजिए, पूर्ति कभी नहीं होगी आपकी। ऐसे ही आप दर दर भटकते रहेंगे, आपके घर में परेशानियां आएंगी, तकलीफ आएंगी,
बीमारियां आएंगी और ऐसे खर्चे हो जाएंगे जिन खर्चों के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, प्रभु के दिन की जो आज्ञा है, प्रभु के चरणों में आप आ जाइए। हालेलुया। हम विचलित हो जाते हैं कि जिस दिन प्रभु के घर में हमें कदम रखने का मौका नहीं मिलता। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर के दिन की महत्ता को दे करके परमेश्वर इस बात को परमेश्वर को आदर देना है। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो कह रहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे तो त्यागूंगा। जी हाँ, मेरा और आपका परमेश्वर जो वायदा कर रहा है, ना वो मुझे त्यागेगा, ना वो आपको छोड़ेगा और कुछ नहीं होगा। उसने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, इस समय के लिए। और समय बहुत हो चुका है, लेकिन मुझे प्रभु ने दिया तो मैं आपके साथ शेयर कर। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर की आज्ञा पे चलिए और आगे मौका मिलेगा फिर हम इन बातों पे और शेयर करेंगे, आगे चलेंगे उन पर। मसीही जीवन जीने के जो निर्देश मैंने थोड़े से आपको शेयर किए, आने वाले समय में और मौका मिलेगा तब मैं करूंगा। परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। क्योंकि एक परिवार की जो स्थापना हो रही है वो ऐसे नहीं की गई है, उसका बेस यीशु मसीह हो। हालेलुया। वो चट्टान कौन हो? यीशु मसीह हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और अपनी पनाह निगहबानी में रखे। आइए हम सब अब प्रार्थना में चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, क्योंकि मंडली के रूप में हमें जुड़ना आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता, एक बार फिर से पिता हम आपके चरणों में आए खुदावन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर कलाम के लिए खुदावन ईश्वर राजा, जिस प्रकार से आज आपने हमें इब्रानियों 13 अध्याय के पहले 5 पदों में मसीह जी का जीवन जीने के जो निर्देश दिए खुदावन ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद देते पिता सुंदर कलाम के लिए कि हम मसीह तो कहलाते हैं लेकिन हमारा जीवन क्या है खुदावन। प्रभु जी, इस पर आपने आज हमारा ध्यान केंद्रित किया खुदावंद ईश्वर राजा, क्योंकि प्रभु जी वचन में लिखा है कि हमारा जीवन, हमारा स्वभाव प्रभु ऐसा हो जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं कि हम जितने भाई बहनों ने खुदावन इस वचन को प्रभु जी सुना है खुदावन, सुना ही नहीं बल्कि पिता परमेश्वर इससे हमने अपने ध्यान को लगाया पिता प्रभु जी, आपसे प्रार्थना विनती करते अपने सामर्थ्य अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करना, ताकि पिता परमेश्वर इसके प्रति जो हमारे जीवन में कमी घटी है पिता परमेश्वर उसे हम दूर कर सके। अपने जीवन को जीने का जो निर्देश है, तरीका है, जो प्रभु जी हम आपके निर्देशानुसार पिता परमेश्वर बदल सके, ताकि पिता हमारा जीवन प्रभु जी आपको भाने वाला बने। प्रार्थना करते खुदा राजा कि आपने अपने दास को प्रभु जी इस कार्य के लिए, इस बीज को बोने के लिए पिता परमेश्वर आज अपने इस्तेमाल के हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। पूरी से पिता परमेश्वर और भी अपने बेटे को प्रभु जी इस्तेमाल कीजिएगा पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपने तमाम अजीज भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर इस समय आपकी संगति में बैठे हैं पिता। मुझे हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा पिता। मुझे उनके घर के हर सदस्य को पिता परमेश्वर आशीषित कीजिएगा, ताकि उसके घर में पाई जाने वाली हर घटी कमी या किसी प्रकार का कोई भी प्रभु जी निराशा है पिता परमेश्वर, कोई भी प्रार्थना है पिता प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से पूरी होने पाए पिता। क्योंकि प्रभु जी आप तो प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को कान लगाकर सुनते खुदावन। प्रभु जी हमारा जीवन प्रभु जी आपके लायक बन सके पिता, आपके योग्य बन सके। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हर एक उन बीमारों के लिए जो प्रभु जी अस्पतालों या घरों में पिता, हर एक को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करें। और प्रभु जी उनका विश्वास जो प्रभु आप पर करते पिता, प्रभु जी उस विश्वास में वो स्थिर बने रहे, अपने इस समय में प्रभु जी स्थिर बने रहे पिता, क्योंकि वो जान सके पिता उनके जीवन में आने वाली कोई भी विपरीत परिस्थितियां पिता परमेश्वर आपकी महिमा का कारण है पिता, यदि वो पूरी रीति से विश्वास करें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आपको जानते तो हैं लेकिन प्रभु जी उनका हृदय आपसे दूर है पिता, अपने संसारिक कामों में प्रभु जी व्यस्त है खुदावन।
प्रार्थना विनती करते खुदा ईश्वर राजा उन तमाम लोगों को पिता परमेश्वर आप वापस अपने पास फेर लाए पिता, ताकि उनका जीवन प्रभु जी आपके लिए बचने वाला बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदा उन तमाम भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर आपके कलाम को सुनाते हैं पिता, उनके जीवन को प्रभु जी आप बहुत ताय से खर्च करना खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर जिस कार्य के लिए प्रभु जी आपने हर एक को ठहराया पिता परमेश्वर प्रभु जी हमने दी जिन कार्यों के द्वारा अपने जीवन के कामों के द्वारा प्रभु जी आपको महिमा देने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदा आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि आपकी इच्छा अनुसार उस प्रकाश में एक बार फिर से प्रभु जी हम तरोताजा होकर प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा कर सके पिता। एक बार फिर से पिता हम सभी अजीज भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते पिता, हर एक को नाम पर नाम पिता आप आशीषित कीजिएगा पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल प्रभु का दिन है, पवित्र दिन है, और कल संडे को 4 स्लॉट रहते हैं। और जैसे कि हम हर बार अनाउंस करते हैं कि सैटरडे संडे को स्पेशल एक स्लॉट रहता है 5 बजे का, जिसमें पास्टर विनय जोसेफ जी जो मुरादाबाद से वो परमेश्वर के कलाम को बांटते हैं। और प्रभु की सेवाओं को बहुत ताय से आशीषित करें, जब कि ये प्रभु के दास भरपूरी से प्रभु की सेवा में लगे हैं, प्रभु ने और भी भरपूरी से अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। और कल के लिए इस प्रकार से सूचना है, 5 बजे 5 से 6 पास्टर विनय जोसेफ जी जो मुरादाबाद से हैं, और 7 बजे पास्टर जॉनसन विल्सन जो कोटा से हैं, जो प्रभु के कलाम को बांटेंगे। और वो बाइबल की कुछ पहेलियां भी बनाते हैं, बड़े रुचिकर रहती हैं। प्रभु अपने इस दास को भी बहुत से आशीषित करें। और रात्रि 9 बजे सिस्टर प्रेरणा पॉल जॉर्ज जो मेरठ से हैं, जो मेरठ शहर से हैं, वो प्रभु के कलाम को बांटेंगी। प्रभु ने बहुत सुंदर उन्हें आवाज दी है, सुंदर गला दिया है, मीठा गला दिया है। प्रभु अपने इस बहन को भी हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु उनके जीवन को बहुत ऐसे आशीषित करें, इनके परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करें। और 10 बजे हम इसी तरह से डेली डिवोशन में जुड़ेंगे। आप इसी तरह से प्रभु के वचन में भरपूरी से आप बने रहें और प्रभु के आशीषों को ग्रहण करते रहें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।